हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन व्हील पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको हम लोग पढ़ के उसके बाद फिगर से समझेंगे। अ कार हैज व्हील विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले व्हील का एक कंसेप्ट हम बता देते हैं। कभी भी अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है समझेंगे। जैसे मान लेते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कभी भी पूछेगा किसी समय के अंदर, तो उसमें हमको ज़्यादातर कंडीशन में हमको डिस्टेंस निकालना होता है और दूसरा सरकमफेरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस चला 10 मिनट में। ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ हम मानते हैं 100 मीटर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक व्हील रोल कर रहा है। ठीक है, व्हील रोल कर रहा है। इसका डायमीटर रेडियस कुछ भी हो सकता है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट सरकमफेरेंस से स्टार्ट करते हैं। सरकमफेरेंस मान लेते हैं इसका कितना है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और ये टोटल डिस्टेंस जो जा रहा है वो कितना है 100 मीटर। अब ये कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करेगा तब जाके ये पूरे 100 मीटर को कवर कर लेगा। ठीक है, तो एक बात को हमेशा याद रखेंगे, जब भी एक बार जब व्हील रोटेट करता है, यानी कि जो पॉइंट समझेंगे, अगर व्हील को घूमने से पहले जो पॉइंट इस रोड से टच है, वापस से घूमने के बाद वही पॉइंट दूसरी बार भी क्या हो जाए, रोड से टच हो जाए। ठीक है, तब इससे हम लोग बोलते हैं 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर। ये हम डायमीटर नहीं लिखे हैं, सरकमफेरेंस लिख रहे हैं। ठीक है, ये डेटा इस क्वेश्चन का नहीं है, बस हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं। तो ये सरकमफेरेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होगा एक रिवोल्यूशन में वो कितने के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक रिवोल्यूशन में 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमको पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना है 100 मीटर, तो हमको क्या करना होगा, कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 मीटर को हम 10 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नीचे सेंटीमीटर हो जा रहा है, ऊपर मीटर हो जा रहा है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, सरकमफेरेंस रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। फिगर्स इसको हम समझा दिए पहले। ठीक है, इसमें फिगर अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब समझेंगे। अब इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम स्पीड पर ध्यान देंगे, 66 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर टाइम कितना है, 10 मिनट है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्पीड है वो भी सेंटीमीटर पर मिनट में हो जाए। ठीक है, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। गिवन है स्पीड, गिवन स्पीड ऑफ कार, या फिर व्हील भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ व्हील कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर। इसका कैलकुलेशन करने में हमको दिक्कत होगा, क्योंकि बाकी जो डेटा है वो सेंटीमीटर और मिनट में है, और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 66। पहले जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर से किस में कन्वर्ट हुआ, मीटर में कन्वर्ट हुआ। वापस से फिर एक बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नीचे क्या है, पर आवर, यानी कि 1 आवर नीचे है। तो इसको अगर हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर ये 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ 1 का कोई मतलब है नहीं, नीचे आर है, पर आवर का मतलब कि 1 आवर होता है। ठीक है, यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे 11 और इसके आगे लगेगा 4 0। ठीक है, इतना सेंटीमीटर पर मिनट, इतना सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू आ रहा है, इतना सेंटीमीटर पर मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा। तो हमको क्या निकालना है कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो 1 मिनट में जब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 10 मिनट में कितना करेगा, इंटू 10 कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ये है और टाइम कितना है, 10 मिनट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10, ये जो आएगा सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल डिस्टेंस मिल गया कि 10 मिनट में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। ठीक है, अब हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और यहाँ हम रखेंगे रेडियस। तो क्वेश्चन में रेडियस नहीं डायमीटर दिया है, तो डायमीटर 80 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर 7 से कोई भी वैल्यू कट नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि आगे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा, तो इसका कोई फायदा है नहीं। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं 44 इंटू 40 कर सकते हैं और नीचे कर देते हैं 7। ठीक है, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये हो गया टोटल डिस्टेंस और ये हो गया सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए हम टोटल डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मेड बाई व्हील इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 11,0,0,0,0, इसमें 4 जीरो एक और जीरो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 44 इंटू 40 और नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पर हम, या फिर चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में 7 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, उसके बाद आगे कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। चलिए आगे कैलकुलेशन हम यहाँ करेंगे, ये वाला कैलकुलेशन। ये क्या है, 11,0,0,0,0 कितना है, 50। ठीक है, अब समझेंगे ये जो 7 है ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और यहाँ आ जाएगा 44 इंटू 40, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में और ये हो जाएगा 1,0,0,0,0। ठीक है, 4 टाइम्स में। ठीक है, हाँ, अब 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, 4 से जब हम डिवाइड करें तो बाकी जीरो को छोड़ देंगे। 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 25 आता है और 25 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 25 और 2 जीरो लग जाएगा, बच गया यहाँ पर एक 4। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6, 2, 5। ठीक है, तो ये हो गया 625 इंटू 7। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 625 इंटू 7 ये हो जाएगा 537 142 43। ठीक है, 4375 ये हो गया 4375। इसके आगे कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, क्योंकि काउंटिंग किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ गया हमारा। देखिए, कोई भी व्हील पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका एक कंसेप्ट होता है जो हम शुरू में हम समझाए हैं। अगर उसको समझ जाते हैं तो हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फाइनली हमको डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंस पे ही लाना है, भले डेटा शुरू में कुछ भी दिया हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को उसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी भाग हम क्यों किए हैं और कैसे किए हैं, अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसे जरूर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।